आप विभिन्न पेजेस पे जो है हमें देख रहे हैं और हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं महमूद ख्वाजा साहब पीर पंचाल स्पीक्स से। और आज हम बात करेंगे, जिस तरह से आप सब देख ही रहे हैं कि पहले चरण के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं, मतदान लोगों ने कर लिया है। हालांकि बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा मजा जो है वो खराब हुआ है जरूर, लेकिन वोटिंग जो है वो अच्छी हुई है। ऐसा नहीं है कि वोटिंग पे उसका कुछ ज्यादा असर देखने को मिला है, थोड़ा बहुत असर तो हुआ ही है। हम सब कैसे देखते हैं पहले चरण के चुनाव, तो दिक्कतें परेशानियां भी होती हैं, तो कितना असर हुआ होगा और वोटिंग परसेंटेज जिस तरह की हुई है, आपको क्या लगता है क्या हवा बनी होगी? देखो अरफाज भाई, सबसे पहले ये चीज हमें समझनी होगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है हो या जो आजाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो आपने भी इंटरव्यू किए हैं, मैंने भी किए हैं। आपको याद होगा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो बाइक पे इधर आए थे, इंटरव्यू किया था हमने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अच्छा, वो राजकुमार जी भी ये दावा कर रहे थे कि मैं जीतूंगा। फिर उसके बाद कल एक सरदार जी का इंटरव्यू किया, वो भी ये दावा कर रहे थे कि मैं जीतूंगा। बहरहाल अगर एक्टिव जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, इन सब की अगर कि हम जीतेंगे। बहरहाल ये तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी किस्मत, ईवीएम जो है वो किसकी किस्मत का साथ देगी। बहरहाल यह है कि जैसे देखा आपने, जो वोटिंग हुई है, बारिश उसमें हुआ, बारिश का मौसम भी था, लेकिन फिर भी उस हिसाब से चलते हुए हम देखा जाए कि लोकसभा इलेक्शन में जो वोट परसेंटेज है ये कम ही पोल होता है, लेकिन फिर भी इस बार फर्क रहा। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 65 to 70 के बीच में ये पोलिंग रही है। इनकेस अगर बारिश ना होती तो पोलिंग और 10-15% बढ़ सकती थी, और इसका फायदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ले सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए कि पोलिंग ठीक हुई है। तो हम अब भी यही लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लें, क्योंकि वोट जो है इसका इस्तेमाल हमने करना है। इवन के आपको वहां एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, जितनी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने आपके कैंडिडेट हैं, उसके साथ एक ऑप्शन नोटा का मिल जाएगा, नाना अबोव। जब अगर आप नोटा पे भी दबाओगे तो वो नोटा भी कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी वोट परसेंटेज देखी जा रही है कि वो क्यों नोटा पे लोग क्यों क्लिक कर रहे हैं, किस किस्म का नोटा को क्यों प्रेफर किया जा रहा है। तो ये भी मुमकिन है कि अगर एक टाइम में अगर नोटा ज्यादा आ जाता है तो हो सकता है ईवीएम को बंद कर दिया जाए। इस चीज का गौरव खोज करना है, और ये एक रिसर्च का विषय है, हम इस पर जनरली बात कर रहे हैं। तो बहरहाल देखना यही है कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से, जैसे आज भी हमने कवर किया प्रोग्राम, उसमें भी यही दावा किया गया है कि हम बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे, चाहे जिस सीट पर चुनाव हो चुका है या जिस पर होने वाला है या होगा। तो ओवरऑल जमीनी सतह पर इस वक्त जो वोटर है, वोटर भी खुल के नहीं बता रहा है। वोटर भी क्या कह रहा है कि करेंगे। अगर देखा जाए तो अगर रैली की हम बात करें, उतनी बड़ी रैली आजाद साहब कर रहे हैं, उतनी ही रैली लाल सिंह कर रहे हैं, दूसरी अल्ताफ बुखारी हो रही है बीजेपी वालों की। तो ये लोग जो है, जो आम वोटर है, वो इनको सुनने के लिए आ रहा है। तो ये इस पे अपना तासुर देना कि मेरी रैली में इतने लोग थे, मेरी रैली में इतने लोग थे, तो उतनी वोट परसेंटेज आएगी, तो मुझे लगता है वो जमीनी सतह पे वो कहीं ना कहीं अभी कहना ये कबलज वक्त होगा। तो बहरहाल एक नशिस्त पे तो ईवीएम में लोगों की किस्मत कैद हो, इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की जो नुमाइंदे उनकी किस्मत कैद हो चुकी है। बहरहाल आने वाले जो इलेक्शन है, आने वाले जिन नशिस्तों पे ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं, आप घरों से भारी तादाद में निकलिए, जितना हो सके आप उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, वोट करें, अपनी सरकार चुनें। देखिए, अगर एक इंसान को हम
चुनने में या उसको ये कहेंगे हम इसको वोट डालने नहीं जाएंगे या दूसरी पार्टी को कोई भी बड़े ऐसे मसाइल रहते हैं आपस में, तो वहां क्या होगा कि हम अपना नुकसान करेंगे। हम अपने कैंडिडेट को जाके चुने, उसको वोट करें, उसके आगे अपने मुतालबात रखें। तो सबसे बड़ी अहम चीज ये होती है कि जब मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में यही कहता रहता हूं कि जब ये लोग आपके पास जाते हैं, ये मंशूर भी दिखाते हैं आपको, और माजी में इन्होंने क्या किया होता है वो सवाल आप जरूर कीजिए करें। अगर आप वो सवाल नहीं पूछेंगे, इनसे एहतसाब नहीं करेंगे, इनसे हिसाब नहीं लेंगे, तो आने वाले वक्त में फिर हमें सरकारें भी वैसी मिलेंगी, हमें लीडर भी वैसा मिलेगा। अगर आप एहतसाब करेंगे, आप इनसे हिसाब लेंगे, तो क्या होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने मंशूर पर कंसंट्रेट करेंगे और उसको जमीनी सतह पर अमली जामा पहनाएंगे। फिर ये अगर देखिए रिशफलिंग की अगर मैं बात करूं, जहां कुछ सीटों पे एक्सपेक्टेशन थी कि भारतीय जनता पार्टी रिशफल करेगी कैंडिडेट में और एक चेंजिंग की तरफ जम्मू कश्मीर जाएगा, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिला। जमीनी सतह पर जहां हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों के क्या रुझानात आते हैं वो अभी हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ बड़ी पाबंदियां हैं। एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पे हमें कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन की तरफ से पाबंदी है, वो हम नहीं बता सकते। तो बहरहाल ये हमें पता है जमीनी सतह पर कि कहाँ क्या कैसा होगा। तो वो जब पूरे मुल्क हिंदुस्तान में चुनाव हो जाएंगे तो ये इस टाइम तबसरा जरूर करेंगे। मोहम्मद साहब, ये जो पहले चरण के चुनावों के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, अब नेक्स्ट चरण में जो चुनाव होने हैं तो उसका लोगों पे क्या असर होता है? क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, इनका कैंडिडेट जीत रहा है, तो हम इसको वोट करें। अब बड़ी अच्छी चीज है ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टेड है। अब यहाँ क्या होता है कि कैंपेन का एक तरीका है कि हमने वोटर को लुभाना कैसे, इन्फ्लुएंस कैसे करना। जहां एक जगह आज हम थे, आपने देखा कि वहां क्या हुआ, जैसे लाइव में क्या कहा गया कि इसको बंद करो, आप ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें करनी है, और ऑन द रिकॉर्ड ये लोग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर पेट उठाएंगे, ये पर्दा उठाएंगे तो सब नंगे हैं उस तालाब में। इसलिए कैमरा जो है वो बंद करा के ऐसी बातें कही जा रही हैं, और ये इसको मैं जुमला मानूंगा, ये एक जुमला होता है। तो वोटर को लुभाने का एक तरीका है। अब क्या होता है कि वो अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, तो के हथौड़ा मारो जब लोहा गर्म है, वो पिघल जाता है। तो इस वक्त वोटर जो है ये पिघला होता है, क्योंकि वोटर सताया हुआ भी तो है ना। आपके बिजली के मसाइल, आपके आज नौकरी कोई नहीं मांग रहा। सियासी पार्टियों से बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो है फैसिलिटीज हैं। मैं पुंछ से आता हूँ, मेरी बड़ी बारीकी से उस अपनी खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं बल्कि पीर पंचाल डिस्ट्रिक्ट में मेरी बड़ी बारीकी से नजर रहती है। आज की डेट में भी वहां जो बिजली की तारें हैं ना, वो दरख्तों पे हैं, वो भी हरे दरख्तों पे हैं। पानी जल जीवन मिशन इतना बड़ा मिशन था, प्रधानमंत्री साहब ने तो योजना चला दी, नल भी लग गए, खरबों रुपया लगा दिया, लेकिन जल नहीं पहुंचा। अगर आप वहां देखोगे कि वो जो पाइप लाइन्स है उनको कैसे बिछाया गया है, जमीन के अंदर तक नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं आपने अंबार लगा दिए पाइपों के। तो कहीं ना कहीं अब क्या होता है कि ठीक है, क्वालिटी वर्क नहीं है। मरकजी सरकार आपको पैसा भेज रही है, मरकजी सरकार फंड भेज रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये मरकजी सरकार का दावा था कि हम यहाँ से जब 370-35 यहाँ था, तो हम यहाँ से अगर 100 रुपए का काम बेचते थे तो वहां 10 रुपए का पहुंचता था। आप मुझे बताएं 5 अगस्त 2019 के बाद कहाँ 90 रुपए का पहुंचा है? गफले वही है। खासकर जो 2 डिपार्टमेंट हैं, ये पीडब्ल्यूडी, माफ कीजिएगा, पीडीडी का नहीं, पीडब्ल्यूडी R&B, ये जो 2 डिपार्टमेंट है ना, ये सरकारी खजाना लूटने की मशीनरी का काम करते हैं। आप देखिए वहां हमारे एक रोड है, मंडी फागला रोड, आज से 50 साल पहले वो शुरू की गई है, आज की डेट में वो मुकम्मल नहीं हुई है। वहां जो प्रोटेक्शन वर्क किया गया है पोर क्वालिटी का है, और जब लैंडस्लाइड होता है तो खत्म। आपको याद होगा बंतला में हम जिस दिन कवरेज करने गए थे, उस दिन वहां से मैंने स्टोरी की, पुंछ की,
उससे 15-20 दिन पहले मैं वहां की स्टोरी करके आया होता है कब्रिस्तान को लेके। अब रोड निकाली है आपने तो कब्रिस्तान को प्रोटेक्शन वाल जो है वो नहीं लगी है। जब आप रोड निकाले वो आपका काम है, जाहिर सी बात है। तो जब बारिश हुई, तूफान आया, तो स्लाइडिंग हुई, तो वो कब्रिस्तान से जो दफन आए हुए वहां लोग थे तो उनकी हड्डियां निकली हैं। तो क्या क्या समझ सकते हो आप कि किस तरह से ये काम जमीनी सतह पे होने चाहिए। बहरहाल करप्शन जो है ना ये बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। आप मुझे बताएं जी, प्रधानमंत्री साहब का जो एक मिशन है हर इंसान को घर, PMAY, लाख रुपया या 1,30,000 रुपया एक घर का मिलता है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री साहब इधर आए थे, मुझे लगता है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कश्मीर में ये चीज बोली गई थी या जम्मू में बोली गई थी कि 2, 4, 5, 10 लोगों को बुला के ये आपको घर मिला जी, मिला जी, आप खुश हो उस घर में जी, खुश हैं। 1,30,000 में कितना बड़ा घर दे सकते हो आप? अच्छा बाथरूम भी नहीं बनता है, नहीं बनता है ना। तो अगर एक घर में एक, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरी फैमिली रह रही है, मुझे आपने एक कमरा दे दिया बना के 1,30,000 में, तो मैं कितना ही खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने दिया। बहरहाल हमने ये सोचना है कि उस 1,30,000 में से कमीशन कितनी गई है। आप समझ सकते हैं? जहां तक मुझे लगता है सरपंच भी खाता है वहां क्लर्क भी खाता है, वहां डिपार्टमेंट भी खाता है। आ जाके उस बंदे के पास 80-90 हजार रुपया बचेगा। 80,000 में से मुझे बताएं, वो अपना जो दिहाड़ियां लगा रहा है वो तो नहीं ले पाएगा। मटेरियल कितना लाएगा? सीमेंट, सरिया, रेता, बजरी, वो कहां से लाएगा? रेता बजरी वो भी आजकल बाहर के लोग आ गए, वो भी जहां मुझे लगता है कि 100 फुट हमें 1,000 रुपए की मिलती थी, तो वही 100 फुट आज 6 या 7, 8 हजार की है। तो कहां हम कर पाएंगे? बहरहाल करप्शन के साथ लड़ने के लिए मैं ये कहूंगा कि वहां एक बार क्या हुआ, जो सरपंच हजरात हैं तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो मैं कवर कर रहा था उनको। जब मैंने उनको पूछा, भाई साहब आप मुझे बताओ ना, आप अपने कंसर्निंग ऑफिस में क्यों ये देते हो, रिश्वत देते हो, जी हमारे बिल नहीं पास होते। मैंने कहा फिर आपको लोगों ने क्यों चुना है? आप लोगों के जेब से निकाल के दे रहे हो ना कि अपने जेब से। वो 20,000 रुपए जो आप एक क्लर्क को या किसी BDO को या किसी GRS को या किसी सेक्रेटरी को दे रहे हो, वो जमीनी सतह पे लगाओ। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी ये सिस्टम है, ये बंद ही नहीं हो सकता, ये ऊपर तक जाता है, नीचे तक जाता है। हमारे पास बहुत से ऐसे यानी वहां सबूत हैं। बहरहाल एक इलेक्टेड बंदा करप्शन के खिलाफ नहीं बोल सकता। आप क्यों चुनोगे सरपंच को? जो बंदा करप्शन के खिलाफ नहीं बोल सकता, आप ऐसे सरपंच को क्यों चुनोगे? आप ऐसे DDC को क्यों चुनोगे? तो जब तक ना हम इस करप्शन के खिलाफ लड़े, जब तक ना हम अपने सही, अच्छे, ईमानदार नुमाइंदे को न चुने, तब तक तब्दीली आना मुमकिन नहीं है। महमूद भाई, हमने बहुत सारे ये जो रैलीज हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनको हमने देखा है, सुना है, मतलब वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स उनके द्वारा दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम 70 साल या 50 साल जो हमने हुकूमत की है, आज जो भारत देश बना है ये हमारी देन है, इतना कुछ हमने बनाया है। उसके बाद की जो सरकारें आई हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का हम कार्यकाल देखें, वो कहते हैं कि भाई साहब 10 साल में जो हमने किया है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। और आपके साथ आपके जो भी मकानात, मतलब पिछले दिनों आपने देखा तोड़े गए या कुछ इस तरह का, या स्टेट लैंड्स या गदौरियां काटी गई, वो पिछली सरकारों ने आपको रेगुलाइज नहीं किया था, जिसकी वजह से वो आपको भुगतना पड़ा। और हमारी सरकार आएगी तो हम वहां पे आपको कुछ ना कुछ करेंगे, उसमें रेगुलाइज करेंगे या कुछ करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो नए लोग, जैसे कहते हैं ना कि नई बोतल में पुरानी शराब, क्योंकि हमें लोग वही चेहरे वही दिख रहे हैं, आगे पीछे भी जो पहले इन्हीं पार्टी में हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि भाई साहब इन सब ने कुछ नहीं किया है, हमें लाओ तो हम करेंगे। तो ये मतलब लोगों को डरा करके वोट की भीख मांगना कहाँ तक जायज है? अब देखो, ये जो ऐसी चीजें सुनने को मिलती है ना, ये कोई भी इलेक्शन हो उसके दौरान सुनने को मिलती है। सबसे पहले में अगर तामीर और तरक्की की अगर बात की जाए, ये ऐसा नहीं है कि जो वक्ती सरकार है उसने सारे काम किए होते हैं। आप पीछे चले जाओ, 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले जो सरकारें थी, उन्होंने कोई ना कोई रोड मैप बनाया हुआ था। आप मुझे बताएं कि यहाँ
आपने रेलवे जो पुल है कलथान में या रेलवे लाइन का आपने इफ्तिताह किया, ये कब से स्टार्ट है काम? पुरानी सरकारों का है ना, अमली जामा आप पहना रहे हो। तो आई थिंक मुझे ये लगता है ठीक है, क्रेडिट आप लीजिए, एक अच्छी सियासत का, अच्छी सरकार का ये असूल होना चाहिए कि जिसने काम शुरू किया उसको भी याद करना चाहिए, ना कि खुद क्रेडिट लेना चाहिए। अब पब्लिक तो जानती है ना, अगर एक काम आज इलेक्शन हो रहे हैं, अब ये लोग आज वादे कर रहे हैं, जैसे आज हम थे मीटिंग में तो वहां लोगों ने ये डिमांड रखी, जी आप हमें जमानत दीजिए, बठिंडी और सुंजुमा में जो स्टेट लैंड है या जो लोगों ने मकान बनाए हुए हैं उनको नुकसान नहीं होगा। तो जब ये मैंने सवाल किया रविंद्र रैना साहब से कि भारतीय जनता पार्टी इसकी जमानत देगी कि अगर आपके कैंडिडेट को मौका दिया जाता है फिर से एक बार ऐवान में भेजने का, लोकसभा में भेजने का, तो क्या इन मकानात की गारंटी जो देगी भारतीय जनता पार्टी? तो उनका जवाब सियासी जवाब था, उन्होंने कहा जी मोदी साहब तो मकान बनाते हैं वो गिराते नहीं। लेकिन फिर धमकियां क्यों आई थी? एक सोचने की बात है ना। फिर आपके सामने यहाँ मेरे से ज्यादा बेहतर जम्मू का जानते हैं कितने गिरे, कितनों को दबाया गया, कितनों को क्या किया गया। तो ये एक वक्ती तौर पर एक जुमला होता है, जैसे वो 15 लाख भी था, ऐसे ये ऐसा नहीं है कि जो वक्ती सरकार है वही सारे काम करती है। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले बने होते हैं, पिछली सरकारों के बने होते हैं, तो उस तक को अमली जामा जो है वो वक्ती सरकार पहुंचाती है और उसका फायदा भी लेती है। लेकिन इसमें जो हिंदू मुस्लिम करके मतलब वोट मांगा जाता है, अगर आप किसी हिंदू साल जो है इलेक्शन नहीं होगा, या इससे डराया जाता है कि भाई साहब अगर हमारी सरकार नहीं आएगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं आएगी तो आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे, आपको फिर मतलब वो पिछले वो विश्व गुरु बनने वाले हैं हम, और वो हम नहीं बन पाएंगे, फिर से वही करप्शन का दौर शुरू हो जाएगा जो पहले हुआ करता था। इस तरह की चीजें क्यों? अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने लोगों के बीच में जाना, डेवलपमेंट की बात कीजिए ना। आप ये बताइए ना आप कॉलेज कितने देंगे, आप ये बताइए ना आप मतलब मेडिकल कॉलेज कितने देंगे, आप ये बताइए ना आप मतलब भलाई, मतलब लोग, आप सड़कें देखिए, आप सड़कें मतलब कम होती है, खड्डे ज्यादा होते हैं। हम अभी जहाँ जिस गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ वहां पे अभी तक सड़क नहीं है, और हजारों बार वहां पे डेपुटेशन, प्रोटेस्ट, कितना कुछ लोगों ने कहा है, किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हर बार अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने कांग्रेस के, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उन्होंने भी हजारों बार मतलब वो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी हजारों बार वादे किए लोगों के साथ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों, मतलब लोगों के साथ धोखे? देखिए अरफात भाई, सबसे बड़ी जो चीज है, यहाँ कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आप मुझे बताएं कितने दिन से कवर कर रहे हैं हम, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इनकी कैंपेन्स देख रहे हैं, मुझे बताएं डेवलपमेंट की कौन बात कर रहा है? क्या बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है? कोई नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक दूसरे पे बज रहे हैं और पब्लिक में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पब्लिक बहुत अवेयर है, पब्लिक ये लिखती है नीचे। आपने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज मैंने भी देखे, आपने भी। अगर हम एक इलेक्शन की सीट का अंदाजा लगा सकते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप वो देखो, बिल्कुल वहां से आपको पता चल जाए। अगर जो इंसान सोशल मीडिया पर लिख सकता है, मैं ये दावे से कहता हूँ वो कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी प्रोफाइल से लिख रहा है ना, कोई छोटी बात नहीं है, कोई प्रोफाइल से लिया, उसका नाम है, वो कब डोमेन में लिख रहा है और अपनी बात रख रहा है। तो बहरहाल यहाँ ये है कि मजहब की राजनीति करने वाली कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका तो मैं ये कहता हूं कि उनको उसका बाइकाट कर देना चाहिए। हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, हम एक अच्छे जमहूरी सेटअप में रहते हैं, तो जहां हमें कोई घबराने की, कोई डरने की जरूरत नहीं। आपके पास वोट का हक है ना, आप सरकार अपने वोट के बल पे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, ना कि सरकारी लीडरों या सरकारी पार्टियों से डर के। ये इलेक्शन तो लोगों के लिए मौका है। हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताएं अरफात भाई, देखो कितनी खूबसूरती है हमारी जमहूरी निजाम की। यहाँ पड़ोसियों को देख लो आप, वहां क्या हालत है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कि हमें एक अच्छा जमहूरी सेटअप मिला है। आप जब वोट डालने जाते हैं, वो आपकी प्राइवेसी है, आप जिसको मर्जी डालो, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई नहीं देख रहा कि कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है, वो देख रहा है जिसके सामने आपने जान लेनी है। तो बहरहाल अपने अच्छे लीडर को,
अपनी अच्छी जमात को, जिसको भी आप पसंद करते हैं, XYZ, उसको आप पसंद करते हैं तो उनको वोट कीजिए। और ये अगर आपको लगता है कि ये सरकार या ये इंसान हमारे मुल्क के लिए, हमारी तामीर तरक्की के लिए, हमारे आपसी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो यहाँ नारा है उसके भाईचारे के लिए ये शख्स या ये पार्टी खतरा है, तो आप उसके अगेंस्ट वोट कीजिए। बिल्कुल। महमूद भाई, इसके साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, करप्शन की जिस तरह से आपने बीच में चर्चा की थी, करप्शन हमारे देश को जो है वो दिमक की तरह खा रहा है। और आज जब हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है एक कवरेज कर रहे थे, जो एक गरीब व्यक्ति जो पुंछ जिले का रहने वाला था, पाकिस्तान में, कजाकिस्तान में XYZ ने इतना डर इन लोगों के अंदर पैदा कर दिया, लेकिन उसको भी मैं ये कहूंगा कि मेरे कुछ साथी जो है तो ये ना उस तरीके से चलना चाहिए, ना कि इसका और धंधे शुरू कर देना चाहिए।